हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटैप प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भैया बहुत ही कम टाइम हमारे इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह गए। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइस। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनके बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दैट इज अ फिनटेक कंपनी नॉट अ बैंक इशूज अ कार्ड. This card is not linked to any bank account and users must load funds onto it before making any purchases. The card is widely accepted at a retail location. How would this card be classified and which of the following statement is necessarily true? So your options are debit card, it is issued by a non-bank; prepaid card, the user spending limit is to the amount paid in advance; option C is the credit card, it involves a pre-approved line of credit from the fintech company; ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डेबिट कार्ड, इट फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन विदाउट अ डायरेक्ट बैंक लिंक. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ प्रीपेड कार्ड. अब देखिएगा, इस प्रीपेड कार्ड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जिनके अंदर एडवांस के अंदर जो है वो अमाउंट को लोड कर दिया जाता है, और जो अमाउंट लोड किया गया है उसी अमाउंट का यूज करके जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा ट्रांजेक्शन की जा सकती है. अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखिए, सबसे पहला तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भाई एक फिनटेक कंपनी है, कोई बैंक नहीं है. ठीक है, तो जो ये प्रीपेड कार्ड्स हैं, दीज कैन बी इशूड बाय अ नॉन बैंकिंग एंटिटी. एक हिंट यहाँ से हम लोगों को मिल गया कि भाई प्रीपेड कार्ड इसका आंसर होने वाला है. दिस कार्ड इज नॉट लिंक्ड टू एनी बैंक अकाउंट, तो अगर बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड ही नहीं है तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. डेबिट कार्ड, क्योंकि इट फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन विदाउट डायरेक्ट बैंक लिंक, डेबिट कार्ड हमेशा आप लोगों को जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज इशूड बाय अ नॉन बैंक. नहीं भी, डेबिट कार्ड हमेशा जो है बैंक के द्वारा ही इशू किया जाएगा आप लोगों को. सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है. अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा था, इट इन्वॉल्व्स अ प्री अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अ फिनटेक कंपनी. तो फिनटेक कंपनी के द्वारा जो प्री अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं रहेगा, ये हमेशा क्रेडिट कार्ड जब भी इशू किया जाएगा तो इसमें जो है वो हम लोगों को कार्ड इशूअर और कार्ड इशूइंग बैंक देखने के लिए मिलेगा. तो जो कार्ड इशूइंग बैंक है उसके द्वारा ये प्री अप्रूव्ड जो हमारी लाइन ऑफ क्रेडिट है ये सेट किया जाता है गाइस. तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a customer uses a card to purchase the groceries. The transaction is approved and the funds are deducted directly from the customer's checking account balance. 1 week later, the same customer uses an installment plan feature on the same card to buy a laptop, agreeing to pay for it in 3 equal monthly installments. Which type of card is the customer most likely using and what key concept does this scenario illustrates? So your options are, prepaid card use कर रहा है customer, और आइडिया क्या है यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स एबिलिटी टू बी लिंक्ड टू अ बैंक अकाउंट. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, अ डेबिट कार्ड विद अ क्रेडिट फीचर, ब्लरिंग द ट्रेडिशनल लाइन बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट बाय अलाउइंग डेफर्ड पेमेंट्स. ऑप्शन सी इज अ क्रेडिट कार्ड and the scenario is demonstrating that it is always directly linked to the user's bank account for immediate payment. Option D is a hybrid debit credit card, proving that only banks can issue card with revolving credit. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. So it is a debit card with the credit feature, जो कि ब्लर कर रहा है, जो कि एक ट्रेडिशनल लाइन हम लोगों को देखने के लिए मिलती थी बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड बाय अलाउइंग फॉर द डेफर्ड पेमेंट. क्योंकि डेफर्ड पेमेंट हम लोगों को जनरली जो क्रेडिट कार्ड के केस में देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पे ये जो हम लोगों को एग्जांपल दिया गया है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेबिट कार्ड विद सम क्रेडिट फीचर्स एज वेल गाइस. सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a regional bank with a net worth of rupees 120 crore is planning to start a credit card business. Consider the following guidelines. Which of the following strategies are viable for them? Your statements are, they can establish an in-house department solely dedicated to managing the credit card portfolio. They must form a separate subsidiary company because their net worth exceeds 100 crore.
they can enter into a tie-up arrangement with a larger financial institution to launch the co-branded cards. Since they meet the net worth criterion, they are automatically exempt from needing a well documented policy, guys. Your options are 1 and 3 only, 1 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1 2 3 and 4, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 3 only. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक रीजनल बैंक है जिसकी नेटवर्थ 120 करोड़ की है और वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। अब इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है दे कैन एस्टेब्लिश एन इन हाउस डिपार्टमेंट solely dedicated to managing the credit card portfolio। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई यहाँ पे। दे मस्ट फॉर्म अ सेपरेट सब्सिडरी कंपनी बिकॉज देयर नेटवर्थ एक्सीड 100 करोड़। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बिकॉज अगर 100 करोड़ से मिनिमम नेटवर्थ, मतलब एक बैंक की मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए अगर एक बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई उसको जो है वो एक सब्सिडरी कंपनी के थ्रू ही ये बिजनेस करना है guys। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट इज दे कैन एंटर इनटू अ टाई अप अरेंजमेंट विद अ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लॉन्च अ को ब्रांडेड कार्ड। बिल्कुल सही बात है। को ब्रांडेड कार्ड जो है लॉन्च किए जाते हैं बाय हैविंग अ टाई अप अरेंजमेंट विद द लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोई बहुत बड़ा और ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ जो टाई अप किया जा सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? सिंस दे मीट द मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरियन दे आर ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम नीडिंग अ वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी। नहीं भाई, वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी जो है वो एक बहुत ही मैंडेटेड हम लोगों को एक फैक्टर देखने के लिए मिलता है जब भी एक बैंक के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, एक बैंक के द्वारा जब भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अंडरटेक किया जाता है गाइस। और एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी एक बैंक ने जो है वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस अंडरटेक करना है, सो बैंक डज नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस। ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बट स्टिल यहाँ पे जब भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस को ऑपरेट करना है एक बैंक के द्वारा तो वहां पे आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। बट हाँ, मिनिमम जो नेटवर्थ है दैट शुड बी 100 करोड़ गाइस। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन एट अ रिटेल स्टोर द मर्चेंट बैंक communicates with the customer bank, that is issuing bank, through a central switch to authorize the payment. The description best illustrates which system and which entity in the transaction flow typically provides the centralized system for processing. So closed loop system, the centralized system is operated by a single firm such as the merchant. Open loop system, the centralized system is operated by a network, that is a Visa Mastercard, that connects the acquiring bank and the issuing bank. Option C क्या बोल रहा है? Closed loop system, the centralized system is operated by the customer's bank. Option D is open loop system, the centralized system is operated collectively by all the merchants in the network guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is open loop system. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक रिटेल स्टोर के ऊपर जब ट्रांजैक्शन होनी है तो जो मर्चेंट बैंक है, मतलब जहाँ पे पैसा आना है, दैट कम्युनिकेट्स विद द कस्टमर बैंक, जिस बैंक के द्वारा कस्टमर को वो कार्ड इशू किया गया था, थ्रू अ सेंट्रल स्विच टू ऑथराइज द पेमेंट। अब देखिए हम लोगों को दो तरह के सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई वहां पे एक सिंगल एंटिटी के द्वारा जो डेटा कलेक्ट, डेटा की प्रोसेसिंग भी एक सिंगल एंटिटी के द्वारा की जाती है। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एमएक्स जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो एमएक्स जो है वो ऑपरेट करता है इन द क्लोज लूप सिस्टम गाइस। जबकि जो ये वीजा और मास्टर कार्ड है, दीज ऑपरेट्स इन द ओपन लूप सिस्टम, जहाँ पे हम लोगों को जो है वो डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा शेयरिंग जो मल्टीपल यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक्वायरिंग बैंक और इशूइंग बैंक को कौन कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रल स्विच। तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा शेयरिंग गाइस। सो दैट इज वाई ओपन लूप सिस्टम विल बी द राइट वन हियर। ठीक है। और जो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? बाय द नेटवर्क, दैट इज वीजा और मास्टर कार्ड के द्वारा यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री, how do organizations like Visa and RuPay typically operate in relation to the card issuance? They directly issue their own branded cards to public in competition with the bank. They manufacture the physical plastic card for all member bank. They act as a sponsor of the payment network while the bank join this network and issue the cards. They provide the customer service helpline for all card related queries guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C. तो अब ये जो वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ स्पॉन्सर इन द इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री, और इनके द्वारा ये जो नेटवर्क है बनाया गया है, इस नेटवर्क को बाद में बैंक्स के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। एंड अल्टीमेटली जो कार्ड है वो कौन इशू करता है? ये बैंक्स के द्वारा ही जो कार्ड है वो इशू किए जाते हैं।
एक्सेप्ट इन केस ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में ऑपरेट करता है तो कार्ड भी वो खुद ही इशू करते हैं गाइस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अ यूजर नीड्स टू विड्रॉ a significant amount of cash that exceeds their usual monthly limit. Which card offers more flexibility in this specific scenario and why? Debit card, because the cash withdrawal limit is set by the customer, implying they can adjust it as needed to access their own funds. Option B is credit card, because the limit varies by the individual and is typically higher than a debit card's daily cash withdrawal limit. Option C is debit card, because it has no limits on purchases while also applies to the cash withdrawal. Option D क्या बोल रहा है, credit card, because it has no fees for cash advances, making it a cheaper option guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A. अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी एक यूजर को आ जाती है और वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को विड्रॉ करना चाह रहा है कैश की, ठीक है, दैट एक्सीड्स देयर यूजुअल मंथली लिमिट। मतलब मान लो कि वो महीने में जो 10,000 विड्रॉ कर सकता है, बट वो 12,000 जो विड्रॉ मतलब 2,000 एक्स्ट्रा जब विड्रॉ करेगा तो उसकी एक्सीड जो मंथली लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगी। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन ऑफर कर रहा है इसको? यहाँ पे डेबिट कार्ड के द्वारा ये फैसिलिटी इंडिविजुअल को ऑफर की जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो कस्टमर के द्वारा ही सेट की जाती है कि भाई कितना कैश विड्रॉ कर सकता है यहाँ पे, इम्प्लाइंग दे कैन एडजस्ट इट एज नीडेड टू एक्सेस देयर ओन फंड्स गाइज। सो इसीलिए option A will be the right one here. Next question is, a customer is using a contactless card at a grocery store. Which of the following scenarios accurately reflect the rules and features of this payment mode? Statement 1 is, for a bill of rupees 4800 the customer can simply tap their card and leave without any further steps. Second statement क्या बोल रही है, the convenience of the method is derived from a combination of NFC technology and the elimination of a pin for a small valued payments. Statement 3 क्या बोल रहा है, if a purchase is for 5100 the transaction will be declined as it exceeds the contactless limit. Statement 4 क्या बोल रही है, the process is faster than inserting a card and entering a pin because it involves a single action, waving or tapping guys. What should be the right answer here? 1 and 2 only, 2 and 4 only, 1 2 and 4 only, 2 3 and 4 only guys. So what should be the right answer भाई? The right answer will be option number B, that is a 2 and 4 only. अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, for a bill of 4800 the customer can simply tap a card and leave without any further steps. ऐसा नहीं है भाई टैप उसको करना है, बट हाँ उसको टैप करने के बाद जो है वो जो भी उस पर्टिकुलर बिल की जो पेमेंट रिसीट है वो भी उसको रिसीव करनी है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है यहाँ पे कि द कन्वीनियंस ऑफ द मेथड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनएफसी टेक्नोलॉजी एंड द एलिमिनेशन ऑफ अ पिन फॉर अ स्मॉल वैल्यूड पेमेंट्स। सो हाँ जी, कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के थ्रू जो 5,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन है वो की जा सकती हैं विदाउट एंटरिंग द पिन। सिंपली यहाँ पे जो है वो एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट गाइस। थर्ड इज, इफ द परचेज इज फॉर 5100 द ट्रांजेक्शन विल बी डिक्लाइंड एज इट एक्सीड्स द कॉन्टेक्टलेस लिमिट। भाई देखिए अगर 5,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन नहीं होगी, उस केस में इंडिविजुअल को जो पिन एंटर करना पड़ेगा कार्ड इंसर्ट करके, बट ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी फिर वहां पे, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। द प्रोसेस इज फास्टर देन इंसर्टिंग अ कार्ड एंड एंटरिंग अ पिन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल एक्शन दैट इज वेविंग और टैपिंग। बिल्कुल सही है भी, आप लोगों को पिन एंटर नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को अपने कार्ड को वेव करना है या फिर टैप करना है एंड यू विल बी एबल टू मेक योर ट्रांजेक्शन complete guys. So that is why second and fourth statements are right one. Option B बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे भी। Next question is, under what conditions can a credit card user avail themselves of the maximum interest free period of 20 to 50 days? If they pay only the minimum amount due from the previous statement, if they have no outstanding dues from the previous billing cycles and pay the full amount of the previous month's purchases, if they consistently use the card for small transactions under 5,000, if they convert all their purchases into EMIs at the time of ट्रांजेक्शन गाइज। तो कब जो है वो एक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफर किया जाता है इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स गाइज? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जब एक इंडिविजुअल का कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होगा उसके प्रीवियस बिलिंग साइकिल्स के ऊपर और उसने जो भी प्रीवियस पेमेंट्स थी उनके लिए जो है फुल पेमेंट कर दी होगी रेदर देन द मिनिमम अमाउंट ड्यू गाइज, ठीक है। तो उसी केस में जो है 20 to 50 डेज का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है वो प्रोवाइड किया जाएगा अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an applicant submits their passport and a recent telephone bill. So which two requirements from the minimum documents list for the credit card do these documents fulfill? क्या ये जो हमारे पासपोर्ट और टेलीफोन बिल है आइडेंटिटी प्रूफ और इनकम प्रूफ की तरह एक्ट करेंगे, इन आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की तरह एक्ट करेंगे, इनकम प्रूफ और पैन कार्ड कॉपी की तरह एक्ट करेंगे, या फिर
एड्रेस प्रूफ और कलर्ड फोटोग्राफ की तरह एक्ट करेंगे. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी कि भाई पासपोर्ट जो दैट विल बी एक्टिंग एज एन आइडेंटिटी प्रूफ एंड जो रिसेंट टेलीफोन बिल है दैट विल बी एक्टिंग एज एन एड्रेस प्रूफ गाइस. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following bank issued the first credit card in India guys? So Canara Bank, State Bank of India, Punjab National Bank या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाइस. अब ये जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो था वो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड इंडिया के अंदर इशू किया गया था गाइस. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइस. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज सिंपली आप लोगों को जो स्क्रॉल डाउन करना है जहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में खुद को प्रिपेयर करना है और दिस जेआईबी एग्जामिनेशन तो आप लोग जो सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को इन चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हर एक कंपोनेंट के जो मॉड्यूल हैं उनको आप लोगों ने सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स गाइस जहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस. इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है आप लोगों को किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए रिक्वायरमेंट है इस बैंकर कैप्सूल कोर्स की जहाँ पे आप लोग एक सिंगल जो मॉड्यूल है उसको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना चाह रहे हैं तो सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे जहाँ पे क्लिक करते हैं IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल जो बैंकर कैप्सूल कोर्स है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा गाइस. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग इसी तरह से सिंगल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स चाह रहे हैं यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन एंड यहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए जो है वो मास्टर कोर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा. तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स के बारे में बात. बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है नाउ यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in guys. So that is all from my side for this particular session. Jai Hind.